नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। नबी पाक ने फरमाया, जो मेरे बारे में जानबूझकर झूठ बोलता है तो वो अपना ठिकाना आग से बना ले। इसमें कई महमल है। ये हदीस एक किताब नहीं, दो नहीं, ये 70 सहाबा, ये 60 सहाबा से बाद हज़रात ने लिखा, बाद ने 98 सहाबा से बयान किया है इसको। तो ये जमे गफ़ीर सहाबा का जो कतन मुतवातिर की हद को पहुँचता है, उनसे ये हदीस साबित है। मैं इसके हवाले इस वक्त नहीं देने लगा, मैं इस वक्त ये बयान करने लगा हूँ कि इसका दायरा कहाँ कहाँ तक जाता है। ये नबी पाक की निस्बत झूठ बोलना, इसमें कोई झूठा ख्वाब बयान करे, मुझे ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत हुई, आपने यूँ कहा, और बोले झूठ, वो भी इसी दायरे में आएगा। अगर कोई रसूलुल्लाह की हदीस के बारे जानता है, नबी पाक का ये फरमान नहीं, किसी जुमले के बारे समझता है कि ये नबी पाक का हुक्म नहीं, अच्छा लगे किसी और का कौल हो या अपनी तरफ से घड़े और नबी पाक की तरफ निस्बत कर दे, वो इसमें आएगा। इसी तरह इसमें किसी आदमी को पता हो कि वो नस्बन ख़ानदान के एतबार से किसी और कौम से ताल्लुक़ रखता है, फिर अपने आप को सैयद कहलाए, वो भी इसी में आएगा। इसी तरह कोई ख़तीब तकरीर को फबाने के लिए कुछ जुमला बोल दे तकरीर में हदीस के तौर पर, या इसी तरह कोई हदीस पढ़े और उसमें रंग भरते हुए कुछ ऐसी बातें कर दे जानबूझकर, पता है, और फिर इधर उधर की उसमें फबाने के लिए, ज़ेहन नशीन कराने के लिए बयान करे, तब भी। इसी तरह ऐसे लोग, कुछ खतीबों को देखा गया है कि वो मौज़ूआत किताबों का मुताला करते हैं, झूठी रिवायात का, और फिर उनमें से चुन लेते हैं, जी फ़लाँ इमाम ने लिखी है किताब में, तो उसको बयान करना कतन हराम है। या तो बताए ना कि ये झूठ है। कई लोगों को देखा गया है कि वो अरबी में जुमला बोल देते हैं, लम ये से काला फ़लान आफत हो फ़लान, अरबी में जुमला बोल दे, पता ही नहीं किसी सुनने वाले को कि झूठ फबा रहा है। तो अगर लोगों के ज़हन में बात डाली कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है, अगरचे खुद अरबी जुमला बोलकर अपनी बचत चाहे तो बचत नहीं होगी, ये लोगों तक झूठी हदीस पहुंचाने के हुक्म में आएगा। चूँकि ये ऐसा मसला है जिसमें बहुत सारे खतीबों को भी मुबतला देखा और कई ना अकबत अंदेश पीरों को भी मुबतला देखा, तो इस वजह मैंने इसकी वजाहत करना ज़रूरी समझा।